नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पांडु पिंडारा का इतिहास दोहराया जुलाना की धरती पर जेजेपी ने। जी हां, जींद के पावन पवित्र धरा पांडु पिंडारा में जिस ढंग से ओजस्वी, तेजस्वी और जोशीले नौजवानों के दम पर 9 दिसंबर 2018 को जन नायक जनता पार्टी का गठन किया गया। बहुत उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे, बहुत नेता आए, बहुत गए, लेकिन उसके बावजूद हर हालात और हर परिस्थिति से उठकर जींद के जुलाना की धरती से एक बार फिर से वही आया सीएम की आवाजें सुनाई दी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दिग्विजय चौटाला की मेहनत, दुष्यंत चौटाला का चेहरा और अजय चौटाला का भाईचारा, जिससे कामयाब हुई जेजेपी की ये रैली। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा निकाले जाने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के दोनों बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने अपने परिवार, अपने साथियों, अपने वर्करों के सहारे नई पार्टी का ऐलान पांडु पिंडारा की धरती पर 9 दिसंबर को किया। जब वो ऐलान करने का दिन आया, हजारों हजार जुनूनी नौजवान, बुजुर्गों का जिनको के सिर पर हाथ, महिलाओं का सिर पर हाथ, और एक ऐसा जुनून नौजवानों में कि आया सीएम आया, दुष्यंत चौटाला सीएम आया के नारों से ना केवल पांडु पिंडारा और जींद की धरती बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश को गुंजायमान कर दिया। और उसका परिणाम यह रहा कि पहले जींद उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसके बाद 10 महीने संघर्ष करके, इन्हीं नारों की वजह से 10 महीने बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन गए। बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, किसी को विधायक बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, किसी को अलग अलग पद दिए। लेकिन जिस पार्टी का, मैं बहुत गौर करने वाली बात कहता हूं, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को छोड़ जाए, जिस पार्टी के कोटे से बने हुए 2 मंत्री वो पार्टी छोड़ जाएं, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते हुए 7 विधायक पार्टी छोड़ जाएं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, हल्का स्तर के अनगिनत पदाधिकारी पार्टी छोड़ जाएं, और उसके बाद पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा दुष्यंत चौटाला बुरी तरह से उचाना से चुनाव हार जाए, 0 पर पार्टी आ जाए, उसके बाद अगर कोई पार्टी उठती हो तो उसको कार्यकर्ता उठा सकते हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुनून उठा सकता है। और वही 7 दिसंबर को
जींद के जुलाना में देखने को मिला। 7 दिसंबर रविवार का दिन, जो नजारा 2018 के 9 दिसंबर को पांडु पिंडारा में था, उसी तरह का नजारा जुलाना की रैली में दिखाई दिया। जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की मेहनत, दुष्यंत चौटाला का चेहरा और अजय सिंह चौटाला का भाईचारा, रैली बम्पर हो गई। मेरे पास जब से ये रैली रखी गई बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, रैली होने के बाद भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, रैली होने के बाद वो लोग फोन भी कर रहे हैं जो जेजेपी को ऐन मौके पर छोड़ करके चले गए थे। उनकी भी उत्सुकता है कि आखिर अजय चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी की रैली कामयाब हुई या नहीं। और इस रैली में सबसे बड़ी गौर करने वाली जो बातें रही, पहली बात, बीजेपी रैली करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या कोई बड़े चेहरे को बुलाते हैं, कांग्रेस रैली करे राहुल गांधी को बुलाते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल रैली करे हरियाणा से बाहर के नेताओं को बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी रैली करे अरविंद केजरीवाल को बुलाते हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी की रैली में सबसे बड़ा चेहरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ही थे। दुष्यंत चौटाला रहे। बाहर के किसी नेता को, हरियाणा से बाहर के किसी नेता को चेहरा बना करके भीड़ रैली में नहीं बुलाई गई, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जेजेपी की इस रैली में हरियाणा से बाहर का कोई बड़ा नेता नहीं बुलाया गया जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए लोग आते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब ज्यादातर पार्टियां, ज्यादातर नेता अनाज मंडियों के शेड के नीचे जनसभाएं करते हैं, उस हालात में जननायक जनता पार्टी ने खुले मैदान में यह रैली करने का काम किया, जो अपने आप में दर्शाता है कि भले ही विधानसभा के चुनाव में परिणाम 2019 की तरह 2024 में जेजेपी के अनुकूल नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद जज्बा और जुनून दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो या अजय सिंह चौटाला या पार्टी के अन्य नेता, उनमें ज्यों का त्यों है। अपने संबोधन में चाहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा हो, उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी, उन्होंने पार्टी के संगठन को लेकर के बातें कही। युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, जो मंच का संचालन भी समय समय पर कर रहे थे, उनके ओजस्वी विचार हों और जिस तरह से वो वक्ताओं को बुला रहे थे, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दुष्यंत चौटाला ने तो, जो हरियाणवी में कहते हैं कि रोग ही काट दिया, जो बात हम अक्सर कई वीडियो में कह चुके हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला 2019 में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करते तो जेजेपी हजका की तरह टूटती, उसके विधायक पार्टी छोड़ते। और यह बात दुष्यंत चौटाला ने सार्वजनिक तौर पर कह करके हमारी यानी प्रद्युमन जोशीला की बात पर भी मोहर लगाने का काम किया। दूसरी बात, हम अक्सर कहते हैं कि किसान आंदोलन में जो 3 कृषि कानून जिनको लेकर के किसान का आंदोलन था, उसको बनाने में या बनवाने में दुष्यंत चौटाला का कहीं कोई रोल ही नहीं था। उनकी पार्टी का ना लोकसभा में कोई सांसद, ना राज्यसभा में कोई सांसद। और मैं ये बात भी कहता रहा कि अगर वो अपने 10 विधायकों के साथ, अगर वो विधायक भी साथ खड़े रहते 1 मिनट के लिए, समर्थन उल्टा ले लेते, तो भी बीजेपी की सरकार नहीं पड़ती। और मान लीजिए पड़ भी जाती हरियाणा की सरकार, तो भी मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं था। क्या फर्क पड़ता?
और दूसरी गंभीर बात, जिन नेताओं ने किसान आंदोलन में इस्तीफे दिए, जिन नेताओं ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, या जिन चेहरों ने किसान आंदोलन की अगुवाई की, उनका राजनीतिक रूप से हश्र सबके सामने है। दुष्यंत चौटाला इस बात पर भी बड़ी बेबाकी से बोले, और अजय सिंह चौटाला ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनको लेकर के जो बातें कही, पंडाल में बैठे हुए लोगों ने तो उन पर मोहर लगाई तालियां बजा करके। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग उसको देख रहे थे, वो भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के एक एक शब्द को सुन रहे थे। इस रैली की सबसे खास बात एक और देखने को मिली कि साधन अगर किसी रैली के आयोजक भेज देते हैं तो लोग तो आ जाते हैं, बहुत लोग शर्मा शर्मी में भी एक दूसरे के कहने से आ जाते हैं रैलियों में। लेकिन एक तो धक्के से बुलाई गई भीड़ हो और एक खुद आई हुई भीड़, उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि आए हुए लोगों में कितना उत्साह है, कितनी ऊर्जा और उमंग है अपने नेता के भाषण को सुनने के लिए। और इसी चीज का एक प्रमाण है कि चाहे ब्रिज शर्मा बोल रहे हों, चाहे दिग्विजय चौटाला बोल रहे हों, चाहे दुष्यंत चौटाला बोल रहे हों, या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक दर्शकों ने या जो जनमानस है उसने सुनने का काम किया। मंच के माध्यम से दुष्यंत चौटाला ने अपने 4.5 साल के समय में जो जो उन्होंने काम करवाए, उनको भी बारीकियों से गिनाने का काम किया। और जिस तरह से समाज के हर वर्ग को जननायक जनता पार्टी की इस रैली में मंच पर भी अहमियत दी गई, मंच पर बैठने के अलावा बोलने में भी अहमियत दी गई, सबके मान और सम्मान का ध्यान रखा गया। यह दर्शाता है कि पिछले लगभग 1 साल से दिग्विजय चौटाला जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो युवा जोड़ो अभियान हो और उसके बाद अभी उनका चल रहा युवा योद्धा सम्मेलन हो, और इसके अलावा भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वो लगातार जा जा करके लोगों को जेजेपी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो परिणाम 7 दिसंबर को प्रदेश की जनता ने दे दिया है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी लगभग 2 साल कुछ महीनों बाद हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव को, 1.25 साल के आसपास कुछ दिन बाद विधानसभा के चुनाव को हो जाएंगे। इस दरमियान अब जितने ये लोग इस रैली में थे, ये वो जुनूनी लोग थे, ये वो जुनूनी कार्यकर्ता थे जो विकट से विकट हालात में जननायक जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। अब तो इस कारवां को और बढ़ने का अवसर है, अब तो इन लोगों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और 7 तारीख के इस कार्यक्रम के बाद जेजेपी के वर्कर, पदाधिकारी, नेता चार्ज हो गए हैं दोबारा से, और अब वो पूरे जोशो हवास से पूरे हरियाणा प्रदेश में जेजेपी की मजबूती के लिए काम करेंगे। 7 दिसंबर की इस रैली के बाद अभी 13 मार्च को भी युवा योद्धा प्रदेश स्तर का एक रैली टाइप में सम्मेलन होना है, उस पर भी हमारी निगाहें हैं। 7 दिसंबर की इस रैली में हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जो भी नेता पूरे दमखम के साथ इस रैली में पहुंचे, अपने साथियों के साथ पहुंचे, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फोटो डाल सकते हैं। हम अन्य वीडियो में उनका जिक्र करेंगे। आप जननायक जनता पार्टी की रैली को लेकर के क्या मानते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।